जम्बूदीप हस्तिनापुर से। आप सब लोग देख रहे हैं भारत की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्मदिन जो 31 अक्टूबर 2020 शरद पूर्णिमा को आने वाला है। इस उपलक्ष्य में 87 दिवसीय गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद सभा का आयोजन चल रहा है। आधुनिक साधनों के माध्यम से देश के कोने कोने तक आज लोग गुरु गुणानुवाद में सम्मिलित हो रहे हैं और पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। आज लॉकडाउन में कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर जहां लोग घरों में छिपे हुए हैं, यदा कदा बाहर निकलते हैं तो भयाक्रांत रहते हैं। ऐसे में अपने लिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है। घर बैठे भी पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से आप अनेकों तीर्थों के दर्शन, संतों के प्रवचन आदि का लाभ प्राप्त करते हैं। उसी श्रृंखला में गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आप हस्तिनापुर का दर्शन करते हैं और प्रातः काल की मंगल बेला में पूज्य माता जी के दर्शन करके अपने दिवस को मंगलमय बनाते हैं। इसी प्रकार शाम 4 बजे सब तैयार होते हैं कि हमें गुणानुवाद सभा में सम्मिलित होना है। आज इस गुणानुवाद सभा का 21वां दिन है। 21वां दिन है और आज 21वें दिन की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रिटायर्ड इंजीनियर श्री धर्मवीर जी जैन, लखनऊ से हैं। बहुत ही धर्मनिष्ठ श्रावक हैं। आज भी स्वयं अपना सारा कार्य संचालित करते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं। जिन मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो स्वयं गाड़ी ड्राइविंग करके लेकर के जाते हैं। लखनऊ के अंदर अभी भी हम लोगों ने इनका परिचय किया, इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। खूब स्वाध्याय आदि करके ज्ञान लाभ तो करते ही हैं, ज्ञान दान भी बहुत देते हैं। तमाम पुस्तकों का प्रकाशन, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के भी ग्रंथों के प्रकाशन में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धर्मवीर जी को स्क्रीन पर लाएं। आज उनकी अध्यक्षता में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। धर्मवीर जी जैन और अपनी बीमार पुत्री की सेवा में भी संलग्न रहते हैं। हमने साक्षात जा करके देखा है कि किस प्रकार से वे उसके आगे की गति को सुगति में परिवर्तित करना चाहते हैं। ऐसे इंजीनियर धर्मवीर जी देव शास्त्र गुरु के परम भक्त और इनके सुपुत्र हैं श्री आशु जैन जो IRS हैं। अभी 17 तारीख को उनका विशेष वक्तव्य भी आने वाला है जो हमारे युवा परिषद अखिल भारत और श्री दिगंबर जैन युवा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने उस वेबिनार को रखा है 17 तारीख को। इसी समय गुणानुवाद सभा में ही वह विशेष कार्यक्रम के रूप में रहेगा। बहनों को और सभी लोगों को जो जुड़े हुए भक्त हैं, आप लोगों को 17 तारीख को विशेष रूप से इस कार्यक्रम को देखना है, जब IAS पढ़ने वाले, कुछ पढ़ाई को करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया है जिसको संबोधित करेंगे हमारे आशु जैन जी और सुरेश जैन जो IAS ऑफिसर रहे हैं, और तीसरे कौन है, पराग जैन जो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, अग्रवाल दिगंबर जैन। इन लोगों के द्वारा विशेष उन बच्चों को संबोधित किया जाएगा जो अपने IAS की तैयारी करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उपक्रम करते हैं। तो ऐसे उन आशु जैन जी के पिताजी हैं और 20,000 इंजीनियर जिनके हाथ के नीचे कार्य करते थे। अयोध्या के अंदर भी धर्मवीर जी ने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। सरकारी जानकारियों के मुताबिक उन्होंने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में जो आर्थिक योगदान सरकार का कराया वह भी सराहनीय रहा है। आपके लिए जम्बूदीप हस्तिनापुर से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य बड़ी माता जी भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ऐसे
इंजीनियर श्री धर्मवीर जी जैन की आज अध्यक्षता पा करके हम सभी गौरवान्वित हैं और सब जहाँ जहाँ भी बैठे हुए हैं अपने सभा के अध्यक्ष जी का ताली बजा करके सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। और आइएगा, अब हम प्रारंभ करते हैं और इंजीनियर धर्मवीर जी को मंगल आशीर्वाद के साथ हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज की सभा में मंगलाचरण नृत्य करने वाली प्राची जैन रावत इंदौर से हैं, उनको स्क्रीन पर लाएं और उनका मंगल नृत्य प्रस्तुत कराएं। प्राची जैन रावत। जबल हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। प्राची जैन ने बहुत सुंदर नृत्य किया। वंदना करूं मैं गणनी ज्ञानमती की, 20वीं सदी की पहली बाल सती। क्योंकि 20वीं शताब्दी में जब भारत देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, ऐसे में सन 1934 में ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में नगर ग्राम के अंदर जन्म लेकर के, और इन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने का जो संकल्प लिया, उधर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी और इधर ये आत्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अर्थात संघर्ष कर रही थी। पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार और इस जन्म में माँ से प्राप्त संस्कारों को लेकर के अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करके ये नारी स्वतंत्रता का झंडा लेकर के जो आगे बढ़ी, तो इन्होंने राग के ऊपर विजय, वैराग की विजय को प्राप्त किया और 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी साध्वी। जब लोग कन्याओं को घर की चहर दीवारी से निकलने नहीं देते थे, ऐसे समय में इन्होंने बहुत ही पुरुषार्थ करके त्याग में कदम बढ़ाया। की प्रथम ब्रह्मचारिणी आरिका माता जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज तो सैकड़ों कन्याएं बाल ब्रह्मचारिणी आरिका के रूप में अपने रत्नत्रय की साधना करती हैं और भी तमाम कन्याएं दीक्षा की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसी गणनी ज्ञानमती माता के चरणों में विनय पुष्प समर्पित किए प्राची जैन रावत ने। अब हमारे आज की वक्ता है श्रीमती मीना
जैन रावत इंदौर से, जो दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की धार्मिक कार्यक्रम समिति की प्रमुख हैं। श्रीमती मीना जैन को स्क्रीन पर लाया जाए पहले और उससे पहले जो लोग अर्घ चढ़ाने के लिए अपने घरों को सजा करके अर्घ का थाल लेकर के बैठे हैं, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार से, श्री विजय माधुरी पापड़ीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से, श्रीमती मीना रावत इंदौर से, श्रीमती ज्योति पाटनी नागपुर महाराष्ट्र, परमेश जैन नीलम जैन टिकैत नगर ज्ञानमती माता की जन्मभूमि से, भरत उपाध्याय दावणगेरे कर्नाटक से, सलोनी जैन टिकैत नगर से जो कि ब्राह्मी सुंदरी बालिका समिति की अध्यक्षा हैं, महक जैन टिकैत नगर से जो हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी बहन के परिवार से उनकी भतीजी है, उनके पूरे परिवार के लोग अर्थात कोमल चंद जी के परिवार से, श्री सुधीर कुमार जैन और श्रीमती उषा जैन बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं, ये भी हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी बहन के माता पिता हैं। ये सब लोग और अनेक लोग तैयार बैठे हैं माता जी के श्री चरणों में सबको समर्पित करना है। तो अर्घ के थाल ले लें और एक एक लोगों को स्क्रीन पर लाते जाएंगे। ओम वीर प्रभु के बाद प्रथम इतिहास रचामा, तुम्हें नमन ग्रंथों की रचना करने वाली पहली साथी को वंदन। फिर तो अनेक माताओं ने भी किए ग्रंथ के शुभ लेखन, माता जानमती स्वीकार करो ये गणिनी माता जानमती स्वीकार करो ये गणिनी माता जानमती स्वीकार करो कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अर्घ द्रव्य का थाल सजा अर्घ समर्पण करते हैं। जानमती के चरणों में वंदन है, तेरी पावन प्रतिभारत कर मेरा मन भी पावन है, तेरी पावन प्रतिभारत कर मेरा मन भी पावन। कुछ लोग धोती दुपट्टा पहन करके और अर्घ का थाल लेकर के तैयार हैं। और जम्बूदीप हसनापुर में भी संघ के लोग श्रीमती मालती जैन, कैलाश चंद जी जैन, साहू सुभाष चंद जी और संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें सब लोग लेकर के अर्घ तैयार खड़े हैं। ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन। मीना रावत को भी स्क्रीन पर लाएं, वो भी अर्घ करा रही हैं, आज की वक्ता भी हैं। ओम ह्रीम श्री प्रथम ग्रंथ रचना कर्त्री नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरूपामि थी। जब लो पूज गणी ज्ञानमती माता जी की वंदना। माता जी के पश्चात दीपार्चना करेंगे, अर्थात दीपक लेकर के मंगल आरती करेंगे। और अब हमारी मीना जैन रावत उपस्थित होने जा रही है अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए। इसके पश्चात युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अपनी बात विशेष रूप से बताएंगे, ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं और आपके साथ मिलकर के जो कार्यक्रम चल रहा है महिला संगठन की ओर से, युवा परिषद की ओर से, तीर्थंकर ऋषभ देव जन विद्वत महासंघ और जम्बूदीप हसनापुर त्रिलोक शोध संस्थान की ओर से कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। तो उसमें मीना जी के बाद में डॉक्टर जीवन ज्ञानमती मीना जी को स्क्रीन पर लाएं और उनका वक्तव्य प्रस्तुत कराएं। हाँ चलिए, अनम्यूट करें।
उधर से इस आवाज को बंद करो। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। राष्ट्रगणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंदनामती माता जी को वंदामी एवं समस्त संघ को वंदामी। स्वस्ति श्री कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी को मैं वंदना करती हूँ। समस्त साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र। अध्यात्म योगिनी वात्सल्य हृदय ज्ञान दृष्टि से परम विदुषी, चारि दृष्टि से सुदर्शन मेरु के समान, क्षमा भाव से पृथ्वी के समान, समाज हित में कल्प वृक्ष के समान, प्रखर स्मरण शक्ति एवं निर्भय वृत्तिधारी, दूरदृष्टा, अपने ज्ञान प्रकाश की रश्मियों से समस्त विश्व को आलोकित करने वाली पूज्य गणनी प्रमुख आरिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी के दीर्घकालीन संयमी एवं त्यागमयी जीवन के प्रति मेरी यह विनम्र विनयाञ्जलि समर्पित है। पूज्य माता जी के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी अपनी अल्प बुद्धि के आधार पर मैं नारी जीवन की चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त वात्सल्यमयी माता जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें आपके साथ साझा करने का प्रयास करती हूँ। निर्मल ज्ञान की परंपरा के साथ साथ जिन धर्म की प्रभावना को विश्व मंच पर संस्थापित करने वाली सूर्य कोटि संप्रभा स्वरूपा पूजनीय माता जी ने अपनी तपस्या, ज्ञानाराधना एवं संकल्पशील उपदेशों से अपनी आत्म साधना को एक कालजयी स्वरूप में प्रतिष्ठित किया है। श्रमण संस्कृति के सहस्त्र दल कमल की सुरभि के साथ अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय के चिंतन की व्यवहारिक कर्मस्थली भारत भूमि की असंख्य कीर्ति रश्मियों को भौतिक संक्रांति के गहन क्षणों में विस्तीर्ण करते हुए संयमी जीवन के संकल्पशील साधक के रूप में जब पूज्य माता जी लोक जीवन में अवतरित हुई तो यह भारत भूमि उनकी तपस्या की प्रभा एवं त्याग की कीर्ति से उद्भाषित हो गई। इस आर्यावर्त को आपने ज्ञान, संयम और वैराग की त्रिवेणी से आच्छादित करने वाली महान क्रांतिकारी आरिका मां ने अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए भक्ति, त्याग और तपस्या की सांस्कृतिक धरोहर के धनी तीर्थंकरा की एक महत्वपूर्ण और अपने आभा मंडल से समग्र मानवीय चेतना को एक अभिनव संदृष्टि दी है। संवाद की नई वर्णमाला की रचना करते हुए उन मानवीय मूल्यों की स्थापना की है जिनमें एक तपस्वी के विवेक, एक योगी के संयम और एक युगचेतना की युगांतरकारी दृष्टि का समवाय है। आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रवचन सहज एवं बोधगम्य हैं, जो मनुष्य को अर्थ, ज्ञान और पांडित्य के अहंकार से मुक्त कराकर मानवीय सद्भाव में प्रेरित करने में सहायक है। पूजनीय माता जी का जीवन एक सार्थक, सर्जक और आचारनिष्ठ साधक के रूप में मां सरस्वती की सेवा में निरंतर लगा रहता है। जैनागम के चिंतन एवं अध्ययन की धारा में आपने स्वयं को निबद्ध कर लिया है। आपके सानिध्य में अनेक साधुओं, आरिकाओं एवं श्रावक श्राविकाओं ने अपने ज्ञान पिपासा को तृप्त कर जैनागम के गूढ़ रहस्यों को समझकर अपने जीवन को धन्य किया है। पूज्य माता जी का हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी एवं कन्नड़ भाषाओं पर पूर्ण अधिकार है। सहस्त्र नाम के 1008 मंत्रों से अपनी लेखनी प्रारंभ करने वाली चुल्लिका वीरमती ने सरस्वती मां का वरदान प्राप्त कर गणनी आरिका ज्ञानमती के रूप में जैनागम के न्याय सर्वोच्च ग्रंथ अष्ट सहस्त्री का हिंदी में अनुवाद करने के साथ साथ लगभग 250 ग्रंथों की मातृभाषा में टीका कर उन्हें जन सामान्य को सुलभ कराया है। आपके द्वारा रचित पूजा एवं विधान सभी को कर्ण प्रिय भाव भक्ति से विभोर कर देते हैं। तीर्थ क्षेत्रों का रक्षण एवं तीर्थंकरों की जन्म स्थलियों का जीर्णोद्धार कर मांगी तुंगी में आदि ब्रह्मा आदि जिनेश्वर
भगवान आदिनाथ की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कराकर आप इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। पूज्य माता जी का जीवन क्रांति का श्लोक है, साधना का छंद है। महाव्रतों की साधना में रत माता जी की संवेदनाएं मानव मन को गुत्थियों को खोलती है। पूज्य माता जी के संदेश युगों युगों तक संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसी महान चतुर्मुखी प्रतिभा की धनी पूज्य माता जी के चरणों में मेरा कोटिशय वंदन है, वंदन है, वंदन है। मैं आभारी हूँ अखिल भारतीय महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुमन जी एवं अन्य पदाधिकारियों की, जिनके सार्थक प्रयासों से यह श्रृंखला निरंतर चल रही है और उसमें मुझे भी प्रातः स्मरणीय वंदनीय मां ज्ञानमती माता जी के प्रति अपनी विनयांजलि प्रेषित करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अपने विचार प्रस्तुत किए। वास्तव में महिला संगठन की कर्णधार राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन के प्रयास वास्तव में बहुत ही सफल और सार्थक रहते हैं। जिस दिन से इनको छोटी सी प्रेरणा भी मिली, उसी दिन से उन्होंने इस कार्यक्रम को बराबर संचालित करने के लिए इंदौर के सभी महिला संगठन, दिल्ली के महिला संगठन, इन सबको एकदम तैयार करके उन लोगों को प्रेरणाएं भेज करके सबको सक्रिय करना अपना प्रथम लक्ष्य रखा। ये सुमन जी की विशेषता है, कार्य में कर्मठशील है। तो ऐसी सुमन जैन को भी हमारी मीना जी ने धन्यवाद दिया। ये धन्यवाद और आशीर्वाद की बात है। तो आप सब महिलाएं इतनी सक्रियता से भाग लेती हैं, कार्यक्रम को संपन्न करती हैं, इसके लिए आप सब लोग आशीर्वाद की पात्र हैं। विशेष रूप से मीना जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब आपके सामने आ रहे हैं डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, विद्वत महासंघ की ओर से, युवा परिषद अध्यक्ष के ओर से, और अपने बात को प्रस्तुत करने के लिए, और हमारे धर्मवीर जी इंजीनियर साहब की अध्यक्षता जो चल रही है, उनके प्रति भी जीवन जी बताएंगे। ये अमन जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे धर्मवीर जी चलाते हैं, अभी इनका अध्यक्षीय उद्बोधन भी होगा, और उसके द्वारा पूरे देश के पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसी तमाम एक्टिविटीज ये अपने चंचला लक्ष्मी के माध्यम से चल रहे हैं। ऐसे धर्मवीर जी बराबर मैं समझती हूँ कि कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो अब हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन उपस्थित हो रहे हैं अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए। हेलो, आगे ना। सभी को जय जिनेन्द्र। आज के हमारे इस आयोजन के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री इंजीनियर धर्मवीर जी साहब, और उनके साथ में अनेक भक्तजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। महिला संगठन के अध्यक्षा श्रीमती सुमन जी और उनकी पूरी टीम, उषा जी, रेखा जी, और सभी लोग जो इस समारोह में लगातार शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ आज 21वां दिन है और हम लोग पूज्य माता जी का गुणानुवाद कर रहे हैं। बंधुओं, पूज्य माता जी के 87वें जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर में ये जन्म दिवस। तो जब लास्ट ईयर माता जी का वहाँ चातुर्मास हुआ तो उस समय सभी भक्तों के मन में एक बात की उत्कंठा थी, इच्छा थी कि हमारे घर में माता जी किसी तरह से चरण रख दें, क्योंकि 86 वर्ष में माता जी का वहाँ आगमन हुआ। 86 वर्ष पूर्व
उनका उस गांव में जन्म हुआ था, तो गांव के घर घर में इतना उत्साह, इतना प्रेम और माताजी के प्रति इतना आदर सम्मान कि हर व्यक्ति चाहता था कि मेरे घर में माताजी का आगमन हो। बस सोचते सोचते, विचार करते करते यही प्रकल्प बन गया कि पूज माताजी के जन्म दिवस को हम सब लोग चलिए मिल करके 86 डेज तक मनाएंगे। और वो योजना इतनी अच्छी सफल हुई कि हर घर में, हर बच्चे बच्चे में इतना आनंद, इतना उत्साह कि हर दिन हर घर सजा हुआ रहता था। हर दिन हर घर में रंगोली होती थी, हर दिन हर घर में बैंड बाजे ढोल होते थे, और हर दिन हर घर में खूब नृत्य भक्ति होता था। और इसके साथ में ही हर दिन हर घर में खाने पीने का इतना उल्लास रहता था कि जैसे हर घर में आज दिवाली है। इतने पकवान, इतनी मिठाइयाँ, नाश्ता, भोजन सब बनता था कि कम से कम हर दिन हर घर में 100 से 150 लोगों का नाश्ता भोजन होता था। पालकी यात्रा निकलती थी, भगवान का अभिषेक होता था, शांति सागर जी महाराज की प्रतिमाएं स्थापित होती थी, और उसके साथ में सबके मन का जो असली स्वार्थ था, माता जी के चरण उनके घर में पहुंच जाते थे, चरण पड़ जाते थे। तो बंधुओं, इस वर्ष भी पुनः जब ये बात हमारे महिला संगठन की सुमन जी और उनके मन में व्याप्त हुई कि क्यों ना माता जी का जन्म दिवस, क्योंकि भारत देश इतना बड़ा है, भारत देश में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं माता जी से जुड़ा हुआ ये चाहता है कि मैं भी माता जी के प्रति अपने उद्गार व्यक्त कर सकूं, विनयांजलि समर्पित कर सकूं, अर्घ समर्पित कर सकूं। ये सब चीजें हम एक दिन में तो नहीं कर सकते थे। शरद पूर्णिमा का दिन आएगा, उस दिन हम हर व्यक्ति को मौका नहीं दे सकते, इतना समय नहीं हो सकता। इसलिए ये एक अच्छा सा रूपक बन गया कि हम सब लोग ने मिल करके ये महिला संगठन के माध्यम से, इसमें युवा परिषद भी शामिल हो रहा है, इसमें विद्वत महासंघ भी शामिल हो रहा है, सभी लोग मिलजुल करके गुणानुवाद का आयोजन कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर अनेक भक्तों के बीच में हमारे विशेष रूप से जो उपस्थित हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं इंजीनियर श्री धर्मवीर जी जैन साहब। ये एक जैन समाज के बहुत ही होनहार, कर्मठ और बहुत ही सजग प्रहरी रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल पर 1800 से अधिक इंजीनियर कार्यरत होते थे, और आपके मन में एक ही बात रहती थी कि मेरे इंजीनियरिंग जॉब को लेकर के, मेरे पद के जो अधिकारों को लेकर के मैं कहीं भी अपने दिगंबर जैन क्षेत्र पर किस प्रकार से कहीं कोई मदद कर सकूं। तो ये इनकी हमेशा भावना रहती थी, केवल प्रोफेशन, केवल जॉब नहीं, केवल सरकार की सेवा नहीं, समाज और धर्म की सेवा में भी हमारे इंजीनियर धर्मवीर जी साहब हमेशा से आगे रहे हैं। इसी प्रकार से इनके सुपुत्र, होनहार सुपुत्र जो हमारे आशु जी हैं, जो IRS रहे, और उन्होंने प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली से ये रिटायर्ड हुए हैं अभी कुछ चंद महीनों पहले, और एक बहुत बड़ी पोस्ट में आज पूरे देश के इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल होना, ये एक पूरे देश का एक बहुत ही बड़ा गौरवशाली पद है। उसमें हमारे दिगंबर जैन समाज के, और वो भी हमारे इंजीनियर धर्मवीर जी जैसे सज्जन, धर्मनिष्ठ, हम सब के परिचित व्यक्ति के पुत्र होना, ऐसे आशु जी का भी हम सबको बहुत अच्छा प्रेम, स्नेह, वात्सल्य प्राप्त होता है। माता जी के दर्शन किए, पूरे लवरों सबका भी सीना गर्व से फूल जाता है। बंधुओं, यही कहना है कि ऐसे आशु जी और उनके साथ में हमारे जैन समाज के एक और होनहार युवा साथी पराग जी हैं। ये पराग जी जैन भी माता जी के अनन्य शिष्यों में इस इलाके से ही हैं, सहारनपुर से हैं, और उनका वर्तमान में मुंबई में पोस्टेड होते हैं वो, और उनका जो पद है वो CMD है, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। महाराष्ट्र राज्य की एक बिजली की वितरण कंपनी होती है, उसके अंदर वो पूरा CMD का पदभार संभालते हैं। बहुत ही सुपर व्यक्ति हैं। पूज्य माता जी के जन्म जयंती पर टिकैत नगर में उनको आमंत्रित किया था, और उन्हें गणिनी श्री ज्ञानमती पुरस्कार से सम्मानित करके हमने अपने जैन समाज का गौरव बढ़ाया था।
इस पुरस्कार का भी गौरव बढ़ाया था। और उन्होंने भी अपने पास जब मंच पर आकर के कहा था कि माता जी, अनेक हमारे इस फील्ड में हमको पुरस्कार, प्रोत्साहन, बहुत अवार्ड प्राप्त होते हैं, लेकिन आज जब मैं अपनी जैन समाज में अपने जैन मंच पर आकर अपने गुरु के हाथ से, गुरु के सामने ये जो पुरस्कार प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे लिए जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड्स हैं, उन सब के सामने ये अवार्ड सबसे ज्यादा ऊंचा हो गया, क्योंकि मुझे आज अपने गुरु का, अपने जैन समाज का भरपूर आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त हो रहा है। तो ये पराग जी के शब्द थे। ऐसे पराग जी, ऐसे आशु जी, और उनके साथ में हमारे सुरेश जी जैन आईएएस, जो भोपाल से हैं, अब रिटायर्ड हो चुके, टाइम हो गया, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि एक व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद में जब अपना ज्ञान का उपयोग, अपने पद का उपयोग, अपनी शक्ति का उपयोग, अपने व्यक्तित्व का उपयोग समाज और धर्म के लिए करता है। ऐसे हमारे सुरेश जी जैन आईएएस भोपाल से, ये 3 महारथी, और इनके साथ में हमारे अनेक महारथी हैं। अभी अमित जी जैन जो अहमदाबाद में हैं, ये भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। बड़ी बाद में हमारे जो माननीय अमित शाह जी हैं, उनके विशेष प्रेम से, विशेष आग्रह से उनको अहमदाबाद में पोस्ट प्राप्त हुई है और उनको वहां रखा गया है। तो ऐसे अमित जी, ये सब लोग हमारे जैन समाज का गौरव बढ़ाने वाले लोग हैं, दिगंबर जैन धर्म का मान बढ़ाने वाले लोग हैं। बंधुओं, ऐसे ही इन मान बढ़ाने वाले महानुभावों से हम क्या लाभ ले सकते हैं, इस बात का हमने जब चिंतन किया, विचार किया, तो हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद से हमने एक प्रकल्प बनाने की कोशिश की, एक योजना बनाने की कोशिश की। 17 अगस्त को शाम को 4 बजे जो आप सब लोग ये गुणानुवाद समारोह की सभा करते हैं, इसी में मैं सुमन जी और उनकी पूरी टीम को भी कहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग 17 अगस्त को पुनः पूज्य माता जी के इस जन्म दिवस समारोह की गुणानुवाद सभा में सभी लोग उपस्थित होंगे। और हमारे माननीय सुरेश जी जैन आईएएस जो भोपाल के हैं, हमारे आशु जी जैन आईआरएस जो लखनऊ के हैं, नई दिल्ली से रिटायर्ड हुए हैं, और हमारे पराग जी जैन जो वर्तमान में पदस्थ हैं, मुंबई से हैं। ये तीनों महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित होंगे, और ये तीनों महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमारे जैन समाज के जो बच्चे हैं, जो आईएएस बनने की इच्छा रखते हैं, जो अपने जीवन में उच्च आकांक्षा रखते हैं कि मुझे भी कुछ अच्छे पदों पर सरकार में, समाज में, और कहीं प्राइवेट कंपनी में, कहीं भी अच्छी जगह पर जाकर के कुछ अच्छी पद को, अच्छी स्थिति को हासिल करना है, यदि जो भी बच्चे ऐसी भावनाएं रखते हैं, सब लोग इस सेमिनार में शामिल हों। 17 तारीख को शाम को 4 बजे यही समय और यही लिंक, यही मीटिंग आईडी, पासवर्ड, इसी जूम पर हम इन 3 महानुभावों को, जो हमारे जैन समाज के महान गौरव हैं, उन तीनों को लाएंगे, और उन तीनों के वक्तव्य होंगे विशेष रूप से आईएएस बनने वाले जो बच्चे हैं, उनको वो अपना क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके साथ में उनके कुछ हम अनुभव भी सुनना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने आईएएस बनकर के कैसा फील किया, उन्होंने आईएएस बनने के लिए कितनी तैयारियां की, क्या मेहनत की। तो बंधुओं, आप सबको विशेष निवेदन है, युवा परिषद के द्वारा इस महनी कार्य में आप जितने भी महिला संगठन की जो भी महिलाएं, जो भी लोग सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, आप 17 अगस्त को शाम 4 बजे ये लिंक आप अपने अपने घर के जितने भी बच्चे हैं उन सबको प्रदान करें, चाहे वो 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सब लोग ये आईडी पर ओपन हो, वीडियो ऑन करके रखें और सुने कि आज हमारे देश में समाज की, सरकार की सेवा करने के लिए इतने ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले उन महानुभावों के क्या विचार हैं, वो आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। हमने यही एक उद्देश्य रखा है कि हमारे जैन समाज के लोग, हमारे जैन समाज के बच्चों को एक घरेलू मीटिंग के माध्यम से, इतने बड़े पदों पर होते हैं कि उनके कैबिन के बाहर जाकर के हमको 1-2 घंटा बैठना पड़ता है लोगों को जब मीटिंग हो पाती है उनसे। ऐसे महान लोगों को हम अपने जूम मीटिंग पर लेकर आए और हमारे बच्चों के साथ एक घरेलू साक्षात्कार करवाएं कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या अनुभव में आया है, वो क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं हमारे जैन समाज के बच्चों को, कि वो हमारे बच्चे भी घर घर से निकल करके ऐसे ऊंचे पदों तक जाकर समाज और देश की सेवा कर सके। तो आपको अवश्य ध्यान रखना है, 17 अगस्त शाम को 4 बजे सुरेश जी जैन आईएएस भोपाल, आशु जैन आईआरएस और हमारे पराग जी जैन मुंबई आईएएस, ये तीनों महानुभाव आपके बीच में आकर के आईएएस बनने की तैयारी करने के लिए आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और उनके अनुभव भी सुनाएंगे।
तो इसके साथ में ही हमारे अध्यक्षता करने के लिए भी हम एक विशेष व्यक्तित्व को आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी हम नाम आपके सामने पुनः लाएंगे। तो ऐसे 4 महानुभाव आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही, इसको हमने एक उच्च स्तरीय वेबिनार का नाम दिया है, आप लोग इसमें अवश्य पधारें और सुमन जी और सारे बच्चे को आप लोग अवश्य जोड़ के रखें। यदि आप 100 लोग, आज मैं देखता हूँ 120 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा उस दिन अपने अपने घर के सारे बच्चों को भी इसमें ओपन करवाइए, ज्वाइन करवाइए और वो सब लोग सुने कि हम लोग के आगे भविष्य को हम कैसे उज्जवल बना सकते हैं। इसके साथ दूसरा एक हमारा आह्वान चल रहा है, 15 अगस्त 74वां स्वतंत्रता दिवस है और हमने युवा परिषद से एक आह्वान दिया है कि आज प्रकृति के खिलाफ हम सभी जिसमें शामिल हैं, हम सभी ने कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ कुछ न कुछ गलतियां की हैं, जिसके कारण आज कोरोना जैसी महामारियां या अन्य अनेक प्रकार की हमको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो हम उस गलतियों की क्षमा याचना के लिए, हम उस गलतियों के कुछ कर सकें, उन गलतियों के खिलाफ जो हमने किया है, हम ऐसे सोच को रखते हुए प्रकृति और पर्यावरण के साथ चलने का एक प्रयास करने का एक उपक्रम किया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और हमने कोशिश की है कि हम सब देशवासी मिलकर के उस दिन पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें, यानी कि प्रकृति से अपने प्रेम को जाहिर करें, प्रकृति के साथ हम चलने की कोशिश करें और पर्यावरण को शुद्ध करने में हम अपना एक बहुत ही छोटा सा अणु मात्र का सहयोग प्रदान कर सके। तो हम सब मिलकर के 15 अगस्त को वृक्षारोपण का सामूहिक कार्यक्रम करें, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी हमारी युवा परिषद की भावना है, जिससे कि हमारा इस प्रकृति के प्रति कुछ योगदान हो सके। तो बंधुओं, 15 अगस्त को आप सब लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो वृक्षारोपण का एक सामूहिक कार्यक्रम रखें, एक पौधा लगाएं, 4 लगाएं, 10 लगाएं, 20 लगाएं, चाहे आप अपने मंदिर में लगाएं, घर में लगाएं, किसी तीर्थ पे जाके लगाएं, किसी सामूहिक स्थान पे लगाएं, किसी सरकारी प्लेस में लगाएं, पार्क में लगाएं, फार्म हाउस में लगाएं, जहां भी आप संभव हो सके वहां पर पौधारोपण, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें 15 अगस्त को। और 17 अगस्त की शाम को 4 बजे इसी जूम आईडी पर अवश्य उपस्थित होकर के हमारे देश के दिग्गजों को अवश्य सुने। पुनः पुनः आपने, माता जी ने हमको इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। माता जी के प्रति अनंत अनंत नमोस्तु है, वंदनामी है, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। उनका जन्म जयंती समारोह बहुत ही सुखद सानंद संपन्न हो। 31 अक्टूबर बहुत जल्दी से आए और हम सब लोग मिलकर के बड़ा आयोजन करें। हमारे पूज माता जी के जन्म दिवस का घर घर में बैठकर ही करें भले, लेकिन माता जी के जन्म जयंती पर ढेर सारी विनयांजलियां, नमोस्तु, वंदनामी, और ये ऐसा जन्म दिवस हम लगातार उनका मनाते रहें, क्योंकि माता जी का इस सृष्टि पर होना, इस धरा पर होना हम सब के लिए इससे बड़ा कोई भी उपहार नहीं हो सकता है। हम तो यही चाहेंगे हम वर्षों तक माता जी की इस प्रकार जन्म जयंती मनाते रहें और अयोध्या जैसे महान तीर्थों का विकास हो और भी आने वाले समय में बड़े बड़े तीर्थों का माता जी के आशीर्वाद से विकास होता रहे। आज इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः पुनः पूज्य माता जी के चरणों में शत शत नमन, और हमारे इंजीनियर धर्मवीर जी आदि सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। बोलो पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारे साथ में बंगाई गांव आसाम से महावीर सोगानी जी भी परिवार के साथ में हैं। कलकत्ता से मृदुला कनोडिया जैन भी जुड़ी हुई हैं। अनेक श्रोताजन हैं। सभी के बीच में हमारे इंजीनियर श्री धर्मवीर जी की अध्यक्षता में सभा का कार्यक्रम चल रहा है। अब मैं इंजीनियर साहब से अनुरोध करूंगी कि अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें, और इसके साथ में इसमें जो जिन्होंने अर्घ चढ़ाया, एक विशेष व्यक्तित्व हमारे बीच में आए हैं। भरत उपाध्याय दावणगेरे कर्नाटक से हैं, जो व्हाट्सएप पर दक्षिण भारत जैन मंडल ग्रुप के एडमिन भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं आपके द्वारा। और अनेक भजन जो आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्राप्त करते हैं, मेरे द्वारा बनाए हुए या अनेक लोगों के द्वारा गाए हुए उन भजनों को व्हाट्सएप से भेजते हैं। अभी रक्षाबंधन के भी भजन इन्होंने हमारे द्वारा बनाए हुए रिकॉर्ड कराए अपनी ओर से। अक्षय तृतीया के भजन इंसाइक्लोपीडिया से मैटर निकाल करके भजन आदि और भी मैटर अनेक लोगों को व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं। ऐसे भरत उपाध्याय दावणगेरे कोई भी धोती दुपट्टा पहन करके और अर्घ चढ़ाने के लिए बैठे हैं। अर्घ चढ़ाया इन्होंने और अभी दीपार्चना महोत्सव में सब लोग भाग लेंगे, पूज्य माता की मंगल आरती करेंगे। आप भरत उपाध्याय के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य माता जी, दक्षिण भारत के अंदर
जैसे अभिषेक पाटिल हैं, भरत उपाध्याय हैं, हमारे डीए पाटिल हैं, ये सब लोग पूज्य माता जी का संदेश, एक संदेश लेकर और लाखों लोगों तक संदेश को पहुंचाते हैं। ऐसे दक्षिण भारत के वीर सेवा दल के समस्त सेवक लोगों को, दक्षिण भारत जैन सभा के कार्यकर्ताओं को, परिषद की शाखा भी वहाँ खुल गई है, उसके कार्यकर्ताओं को, वीर महिला मंडल आदि सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हमारे इंजीनियर श्री धर्मवीर जी जैन अध्यक्षीय उद्बोधन दे करके सभी जूम ऐप से जुड़े हुए गुणगान गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद सभा के सभी भक्तों को अपना उद्बोधन प्रदान करें। इंजीनियर साहब उनको स्क्रीन पर लाएं, अनम्यूट करें। इधर से बंद कर। हाँ, सब आपकी आवाज आएगी। गणनी आर्चा ज्ञानमती माता जी को वंदामी, चंद्रामती माता जी को वंदामी, समस्त आर्चा संघ को वंदामी, रविंद्र जी को नमन, जीवन प्रकाश जी को भी आशीर्वाद। और ये सब जो संगठनों ने, सुमन जी ने और जीवन प्रकाश जी ने, युवा परिषद ने ये जो प्रोग्राम बनाया है उसके लिए उनको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभ कर्मों के उदय से मेरा जन्म एक बड़े धार्मिक परिवार में हुआ था। मेरा विवाह भी ऐसे ही धार्मिक परिवार में हुआ। मेरे ससुर भगवान दास जैनी जी डिप्टी कमिश्नर लैंड रिफॉर्म्स थे और ऑफिस में रहते हुए भी वो 3 दफे स्वाध्याय करते थे। और उन्हीं के साथ मुझे आचार्य देशभूषण जी के का संपर्क मिला। 3-4 दिन मैंने उनको कुछ, उस समय वो अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे थे, तो 3-4 दिन का मुझे उनका भी आशीर्वाद मिला। गणनी आर्चा बहुत बहुत कृपा रही है उस तरह से। तो जब मैं टेक्निकल एडवाइजर, टेक्निकल उसमें लर्नर था, तो उस तरह हम लोगों ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि पूरा यूपी हर एक दोनों के चार्ज में रहे। तो उस समय मैंने करीब करीब जहाँ जितने जैन तीर्थ क्षेत्र हैं उन सब के दर्शन किए थे, शायद कोई एक आध रह गया था। और उसी समय जैसे चंद्रपुरी है, तो वहाँ उस समय जाने के लिए मंदिर से करीब 1 मील पहले, आधा मील पहले अपनी गाड़ी छोड़नी होती थी और उसको पैदल जाना होता था। तो उस तरह से तो उस वक्त मेरी भावना हुई कि इन सब तीर्थ क्षेत्रों को सड़कों से मिला दिया जाए। और शुभ कर्म कहिए, मेरा पुरुषार्थ कहिए, जो भी कहिए, तो शासन में जो मेरी पकड़ थी, जो शासन में मेरा सम्मान था, तो हमने यूपी के हर एक क्षेत्र को सड़क से ज्वाइन करा दिया। ज्ञानमती माता जी ने आदेश दिया कि जो हस्तिनापुर के पास में जी हैं, इन सबकी भी बर्बादी जाए, तो वो भी मैंने पूरी करा दी थी। बीच में मैं गया हस्तिनापुर, जब कमल मंदिर बन रहा था, तो देखा कि उसमें तो हम हनी कुंभिंग है। तो उस समय मैं MD था राजकीय निर्माण निगम में, तो मैंने अपने वहाँ के जोनल मैनेजर को आदेश दिया कि नई एक बुनाइटिंग मशीन खरीदो और इस मंदिर में जितनी कमी है वो सब अभी ठीक से पूरी कराओ। तो उस तरह से उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं आर्बिट्रेशंस में रहा। फिर मेरी भावना ये हुई कि जैन समाज पंच कल्याणों को मैं और इन सब
अवसरों पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जैसे बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड में बहुत गरीबी है, लातूर का एरिया है, वहाँ बहुत गरीबी है महाराष्ट्र में। जब मैं 1984 में चीफ इंजीनियर्स की मीटिंग में बंगलोर गया तो मुझे बताया गया कि सड़क पर जो लोग मजदूर पत्थर तोड़ते हैं उसमें भी काफ़ी जैन लोग हैं। चेन्नई में भी गया तो वहाँ भी पता चला कि वहाँ भी जैन लोग काफ़ी गरीब हैं। तो भावना ये हुई कि हम लोग इन बच्चों को पढ़ने में किस तरह से मदद करें, और उसी भावना से ये हम लोगों ने ट्रस्ट शुरू किया। शुरू में तो पिताजी के नाम से करने का आइडिया था, लेकिन मुझे सलाह ये दी गई कि अगर कोई जनरल नाम रख लें तो हम ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल जनरल नेम अमन चैरिटेबल ट्रस्ट रख दिया गया, और उसमें मेरे साथ जो लोग काम कर चुके थे उनका, समाज के लोगों का, सबका संपर्क सहयोग मिला, और इस मार्च तक हम लोग 2,15,000 रुपए, 2,15,00,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। शुरू में खाली विद्यार्थियों का रखा था, उसके बाद उसमें एक्टिविटीज़ बढ़ती गई। विधवाओं को देना शुरू किया, विकलांगों को देना शुरू किया, गरीब मरीजों को देना शुरू किया, गौशालाओं को देना शुरू किया। दैवोदय महासिंह को लगभग 1,30,000 हम लोग हर साल दे रहे हैं। पक्षी दाना में दिया। तो उस तरह से एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ती चली गई। और ज्ञानमती माता जी का तो मैं इस प्रकार अभिनंदन करूं, जहां भी फंक्शन होता है हर जगह मुझे मेरा सम्मान किया जाता है। तो ज्ञानमती माता जी को शत शत वंदन। मुझे अभी याद आ रहा है कि अयोध्या में फंक्शन चल रहा था, मंदिर में विधान हो रहा था, तो मैं पहुंचा तो शुल्लक मोतीलाल जी ने वो प्रोग्राम रोककर मेरा मंदिर के अंदर ही सम्मान किया। मैंने कहा महाराज जी ये मंदिर में क्या कर रहे हैं आप? तो बोले आपने मंदिरों का ही तो काम किया है। तो इस तरह से ज्ञानमती माता जी का तो मेरे ऊपर इतनी कृपा रही है कि मैं उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जब भी हुआ है, लखनऊ में फंक्शन हुआ उसमें भी माता जी का जन्म, टिकैत नगर में जन्म था, उसमें उसी तरह से माता जी की आज्ञा से मैंने आचार्य शांत सागर जी की प्रतिमा बेटी की तरफ से अयोध्या में विराजमान कराई। हसनापुर में भी मैंने अपनी स्वीकृति दे रखी है, जिस समय भी होगा तो वो मेरी बेटी की तरफ से ही वो प्रतिमा विराजमान की जाएगी। जैसा माता जी ने, चंद्रमती माता जी ने कहा, वो आके देख चुकी हैं। वो बेटी अशुभ कर्मों के वजह से कोई कदाचित कितना सीवियर कर्म है जिस पर भक्तांबर के पाठ का भी असर नहीं हो रहा। वो पिछले 6 साल से बिस्तर पर पड़ी है, एक शब्द भी नहीं बोलती है, की वजह से भी लखनऊ से बाहर निकलना संभव नहीं है। और शुभ कर्मों का उदय है कि ट्रस्ट का काम अभी भी मैं देख रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इधर कोरोना की वजह से भी कुछ हमारे जैन परिवारों की भी प्रार्थना पत्र आए कि हमारे पास बहुत कठिनाई हो रही है, तो उनको हमने अलग से उन लोगों को भी सहायता दी है। तो इस प्रकार से शुभ कर्मों का उदय कह सकता हूँ। और जैसे माता जी ने कहा कि वो शास्त्र दान के ऊपर मैं विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ। बैराणी जी का जो प्रोग्राम ज्ञानशाला में आता है, तो उनको पिछले 5 साल हो गए जब मैंने कहा था कि आपको इस प्रोग्राम के लिए जितनी किताबें चाहिए वो सब मेरे परिवार की ओर से छपेंगी, और तब से वो किताबें मेरे नाम से या बेटी के नाम से उस तरह से छप रही हैं। माता जी ने, चंद्रमती माता जी ने जैसा जिक्र किया, हसनापुर से जो माता जी की किताबें हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा रुपए मैं उसमें दे चुका हूँ। वो भी सब हमारी तरफ से छप रहे हैं। माता जी को, चंद्रामती माता जी और समस्त आर्या संघ को वंदन।
वो जो कहा ज्ञानमती माता जी ने मांगी तुंगी में एक ऐसा आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बनाकर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल किया, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है, लेकिन जैन समाज के लिए, जैन समाज के लिए वो माता जी के कर्तव्य का स्मरण कराता रहेगा। माता जी ने सभी तीर्थ क्षेत्र जन्मभूमियों को खासतौर से जो काफी नेग्लेक्टेड थी उन सब पर विशेष ध्यान दिया और बड़े बड़े मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। तो ये सबसे बड़ा एक माता जी का समाज के ऊपर सबसे बड़ा उपकार ये है कि आजकल जो बच्चे हमारे पढ़ जाते हैं और वहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेज होने लगती हैं, जो हायर एजुकेशन में उनके सहपाठी होते हैं, तो उसकी वजह से जैन समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। उन परिवारों में धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है। ज्ञानमती माता जी ने टिकैत नगर में बच्चों को शपथ दिलाई कि वो सजातीय विवाह करेंगे। तो ये समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि दिगंबर जैन समाज में संख्या हम लोगों की हर साल घटती जा रही है। तो इसकी ओर भी माता जी ने ध्यान दिया। और मुझे याद है एक उपदेश में कहा कि हम लोगों को सबको 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए, एक जिसमें से एक वो धार्मिक कार्य में उनके साथ लगा रहे। तो इस तरह से माता जी के समाज पर इतने उपकार हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता जी को शत शत वंदनामि, शत शत वंदन। मैं धर्मवीर जी को बताना चाहती हूँ कि आपने जो हस्तिनापुर के लिए आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा के बारे में कहा, वो विराजमान हो तो भेजेंगे 2-3 महीने में ही वो विराजमान हुई है। उनकी छतरी भी पूरी बन चुकी है। बहुत सुंदर प्रतिमा आपकी ओर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान हो चुकी है और हस्तिनापुर में भी विराजमान एकदम प्राइम लोकेशन पर विराजमान हुई है, जहां पर गणि ज्ञानमती माता जी रत्नत्रय निलय में विराजमान है। आपको दिख रहा है आचार्य श्री शांति सागर प्रवचन हाल के स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने आपके द्वारा जिन प्रतिमा विराजमान की और दूसरी इनका क्या नाम था, अंजलि जी स्वास्थ्य लाभ आपके निमित्त से भले ही बोल नहीं रही हैं, लेकिन उनको जो आप धर्म सुनाते हैं ये बहुत ही पुण्य कार्य की बात है उनकी सुगति को बनाने में। तो आप इतने सारे कार्य करते हैं, इतना चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं जो कोरोना ज्ञान साहित्य को प्रकाशित करें। ऐसे इंजीनियर धर्मवीर जी का उद्बोधन सुना। आप आज लगभग 90 साल की उम्र में भी इतनी देर तक बोले और पूरी तरह से सक्रिय हैं। यही संस्कार आपके बच्चों के अंदर भी हैं कि बड़े बड़े पदों पर भी रह करके, अभी मुझे दिख रहे थे अनिल जैन आपके पास ही हैं, तो वहाँ आपकी देखरेख भी करते हैं और आशु जी भी बराबर सबके भाव आपके प्रति लगे रहते हैं। इंजीनियर धर्मवीर जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हम पूज्य माता जी को लाएंगे कि आप सबको संबोधन प्रदान करें। अब केवल सुनना है आपको। कल हमने प्रश्न किया था, आजकल इस भादों के महीने में 1 महीने वाले कौन से व्रत चल रहे हैं? तो इसका सही उत्तर यह है 16 कारण पर्व, मेघमाला व्रत, श्रुत स्कंद व्रत और चौथा कौन, जिन मुखावलोकन व्रत। कुछ लोगों ने
इसके साथ में एक कौन सा है माता जी, वो है मुष्टि विधान व्रत, और एक और कोई था, उसका तो हमने नाम ही नहीं सुना। मुष्टि विधान की जहाँ तक बात है वो 1 साल तक लगातार किया जाता है। मुख्य रूप से 4 व्रत 1 महीने के भादों के महीने में चल रहे हैं। जिन्होंने उत्तर दिया उन्हीं में से लकी ड्रा निकाले गए हैं, जो हमें इंदौर से ही संज्ञा जी निकाल करके भेजती हैं। हम तो केवल उनकी घोषणा करते हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था, पूज्य ज्ञानमती माता जी के आरिका दीक्षा प्रदाता गुरुदेव का नाम, आचार्य श्री वीर सागर महाराज। आप लोग ध्यान से सुनते हैं, इसका मतलब माता का परिचय भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये सही उत्तर दिए हैं जिन्होंने, तो उनमें से ही जो 2 विजेताओं के नाम हमें प्राप्त हुए हैं। श्रीमती मनोरमा जैन दिल्ली, अच्छा, महामंत्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की है। ये विकासपुरी दिल्ली से दिल्ली जैन प्रथम विजेता के रूप में है। और श्रीमती मालती जैन बसंत, मालती तुम्हारा भी नाम आ गया, श्रीमती मालती जैन बसंतपुर दिल्ली से, ये हमारी दूसरी विजेता के रूप में। रेखा पतंगिया जी, इनसे संपर्क करें और इन लोगों को इनका पुरस्कार प्रेषित करें। तो अभी इसके बाद में पूज्य माता जी के उद्बोधन के पश्चात आरती के लिए दीपार्चना के लिए तैयार रहेंगे अनुपमा जैन हारा, विजय माधुरी पापड़ीवाल, संजय पापड़ीवाल, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल का पूरा परिवार, श्रीमती मीना रावत इंदौर से, ज्योति पाटनी नागपुर से, प्रमेश जैन नीलम जैन टिकैत नगर से, भरत उपाध्याय दावणगेरे कर्नाटक से, सलोनी जैन सुपुत्री विमल जैन साधना जैन टिकैत नगर से, जो ब्राह्मी सुंदरी बालिका समिति के अध्यक्ष हैं, और कुमारी महक जैन पौत्री कोमल चंदी जैन पुत्री आदिश आनंद जैन, ये लोग अभी दीपार्चना भी करके और इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। श्री ज्ञानमती माता से सभी भक्तों से निवेदन कि आप हमारे इंजीनियर साहब को अध्यक्षता कर रहे और सभी भक्तों को बहुत हाँ, इसी बीच में हमारे जीवन प्रकाश जी जो है आपको यहाँ का बहुत सुंदर हरियालीमय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्पॉट का भी दर्शन करा रहे हैं। बीच बीच में वर्षा कालीन, हाँ, यहाँ 2 दिन से लगातार वर्षा चल रही, लेकिन इतना सुंदर वातावरण है तो जैसे लगता है शिमला मसूरी सब कुछ कहीं आ गया है। और धरती का स्वर्ग माना जाने वाला जम्बू द्वीप हसनापुर, जब भी लॉकडाउन खुले आप सबको भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के निकट चलते हैं। बहुत सुंदर आ रहा है, खूब मजेदार। हाँ, वाह, क्या बात। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमः विद्युते यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। मानवा श्री कुंद देव ने श्रावकों के लिए कहा है, दानम पूजा मुखो सावय धम्मो न सावया केन बिना। श्रावक श्राविकाओं के लिए दान और पूजन मुख्य है, इनके बिना वो श्रावक धर्म का पालन करने वाले नहीं माने जाते। दानम पूजा मुखो आवश्यक क्रियाओं में अथवा 4 जो क्रियाएं हैं, दान पूजा शील उपवास अवसर क्रियाएं भी मानी है। इसमें स्वाध्याय करने संयम और जुड़ जाते हैं। तो इन सभी आवश्यक क्रियाओं में श्रावकों के लिए पूजन और दान प्रमुख है। पूजा की प्रक्रिया, पूजा के बारे में मैं जरा सा प्रकाश डालूंगी। पूजा को इज्जा नाम से भी कहा है शास्त्र में। इज्जा यानी पूजा। इसके 5 भेद हैं, नित्यमः, आष्टानिक, इंद्रध्वज, चतुर्मुख और कल्पद्रुम। नित्यमय के भेद किए हैं। नित्यमय का लक्षण किया है
श्री देवसेन स्वामी ने महापुराण में वो कहते हैं कि अपने घर पर स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर और घर से पूजन की सामग्री लेकर आदि जो मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं और नित्यमय कहलाता है। अपनी शक्ति के अनुसार जिन प्रतिमा का निर्माण कराना अथवा जिन मंदिर का निर्माण कराना भी नित्यमय में सम्मिलित है। ये विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मंदिर की पूजा व्यवस्था के लिए जमीन आदि में घर में पूजा करना आदि भक्तिपूर्वक प्रतिदिन मुनियों को दान देना ये सब नित्यमय है। भक्तिपूर्वक मुनियों को भी दान देना नित्यमय में गठित है, क्योंकि उनकी पूजा पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक ही दान होता है। पूजा नित्यमय का अर्थ पूजा। यहाँ तो नित्य पूजा का यह अर्थ है कि अष्टतर से भगवान के मंदिर में अभिषेक पूर्वक पूजा करना। पूजा अभिषेक पूर्वक होती है, ध्यान रखो, बिना अभिषेक की पूजा नहीं मानी जाती है। तो और जिन मंदिर निर्माण जिन प्रतिमा निर्माण आदि सब नित्यमय में नित्य पूजा में सम्मिलित है। सबसे बड़ी बात यहाँ मैं यही बताना चाहती थी कि पूजा के लिए या मंदिर के लिए जमीन आदि धन आदि का जो दान दिया जाता है, सतत मंदिर की पूजा चलती रहे, मंदिर की व्यवस्था चलती रहे आदि, वो सब नित्यमय माया नित्य पूजा में गर्भित है। ये सबसे बड़ी बात ये है। आस्थानिक पर्व में मंडलेश्वर पर्व में जो पूजा की जाती है 8 दिन, वो आस्थानिक पूजा कहलाती है। और इंद्रध्वज जो इन राज्यों के द्वारा विशेष रूप से की जाती है इंद्रध्वज है। वर्तमान में इंद्रध्वज विधान भी है जो जिसका अनुष्ठान 458 दिन मंदिर की स्थापना करके विराजमान करके और उनकी आराधना होती है, वो इंद्रध्वज विधान भी कहलाता है। लेकिन यहाँ इंद्रध्वज पूजा का मुख्य रूप से अर्थ है जो इंद्र द्वारा संपन्न की जाए। तो इंद्र का न्यास करके ही सावकों को विधान अनुष्ठान तक कंकण बांध कर इंद्राणी बना दिया जाता है। और जब भी उनके कोई घर में बच्चे का जन्म हो जाए या कुछ भी हो जाए तो सूतक पातक आदि नहीं लगता है। यही कारण है कि अनुष्ठान के दिनों में जो कंकण बंधन हो जाता है तो 14 दिन आदि की कल्पना उनमें न्यास कर दिया जाता है। नित्यमय में भी 14 दिन आदि बनकर ही भगवान का आपसे पूजन करते हैं। और चतुर्मुख तीसरा है अनुष्ठान। चौथा चतुर्मुख मुकुटबद्ध मंडलेश्वर राजाओं द्वारा जो की जाती है चतुर्मुख है। वर्तमान में भी सर्वभद्र विधान आदि जो है चतुर्मुख विधान कहलाते हैं। उनमें मंडलेश्वर मुकुटबद्ध आदि राजाओं की स्थापना करके ही चतुर्मुख विधान का अनुष्ठान किया जाता है, चतुर्भुज अनुष्ठान कराया जाता है। कल्पद्रु ये विधान या अनुष्ठान चक्रवर्ती ही करते हैं, किमिच्छक दान देकर भंडार खोल देते हैं। प्रतिदिन किमिच्छक दान दिया जाता है। क्या किमिच्छक का अर्थ है क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए तो ले जाओ। सिर्फ राजा की चमर छत आदि को छोड़कर जो भी मांगते हैं तो दिया किमिच्छक दान। और किमिच्छक दान अनुष्ठान किया जाता है, कल्पद्रु विधान अपने आप में विशेष से महत्वपूर्ण है। में कुछ के और कुछ लोगों के आग्रह अनुष्ठान बनाया जो कराया जाता है, तो उसमें दान परम मैंने उसमें लिखी है कि प्रतिदिन दान का दान दे। साधुओं को आहार दान है और औषधि पुस्तकों का वितरण है, ज्ञान दान है आदि दान देते रहे। तो इस प्रकार से सावकों के द्वारा जो ये अष्टक पूजा आदि किए जाते हैं, सब महान अनुष्ठान उनके महान पुण्य के संपादन के लिए होते हैं।
एक उमा सावकाचार्य में प्रश्न आया है कि इसमें तो आरंभ सावध का दोष लगता है। तो आचार्य देव ने बहुत सुंदर समाधान दिया कि जिस हवा से बड़े बड़े पहाड़ हिल जाए और उस हवा में मच्छर उड़ जाए कोई बड़ी बात है। तो जिस पूजन के अनुष्ठान से इतने पुण्य का संचय होता है, इतने पुण्य का संचय होता है जिसकी उपमा और कल्पना नहीं की जा सकती, उस पूजन में जो किंचित आरंभ हुआ सामग्री आदि के एकत्रित करने में, फल फूल आदि चढ़ाने में, मंगाने में जो आरंभ हुआ, तो आरंभ तो होएगा ही। आरंभ तो आहार बनाने में भी होता है, भोजन करने में भी, भोजन पकाने में। लेकिन तो आरंभ भी अतिथि की साधुओं को आहार दान देने से महान पुण्य का संचय हो जाता है। तो आरंभ का पाप सब उससे धुल जाता है। अतिथि नाम पर पूजा मतलब भाव से वाली। तो ध्यान में रखें कि श्रावकों के कर्तव्य में मुख्य रूप से भगवंतन की पूजा। और वर्तमान में मैं बताना चाहूंगी कि दो परंपराएं चल रही अपनी जैन समाज, दिगंबर जैन समाज में, तेरापंथ और बीसपंथ। आगम के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं और आचार्य श्री साजी महाराज की आज्ञा अनुसार तो ये परंपरा तो फल फूल आदि से पूजन करना, हरे फल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना आदि, ये तो अनादिकालीन परंपरा है ही है, आगम में वर्णित है। आगम में अनेकों प्रमाण है, वो सब प्रमाण आप लोग स्वयं पढ़ते हैं, देखते हैं। और जो तेरापंथ की स्थापना है, ये आप ध्यान में रखें कि विक्रम संवत 1683 में ये तेरापंथ की स्थापना हुई है। अनेकों पुस्तकों में पाया गया है। इतिहासकारों ने बताया है कि विक्रम संवत 1683 में इसकी स्थापना हुई थी। नया पंथ है, इसमें कोई बात नहीं। जो भी है, हमें यहाँ पंथ भेद से तो लेना देना नहीं। जिनके यहाँ जो पंथ चल रहा है ठीक है। अगर तेरापंथ परंपरा है तो उसी प्रकार से अनुष्ठान करे, पूजन करे, विधान करे। दिल्ली में मेरे सानिध्य में अनेकों बड़े बड़े अनुष्ठान हुए 24 समाधिक। उनमें तेरापंथियों ने तेरापंथी के भाव से ही उसी प्रकार से मंडल बनाकर तेरापंथ से ही अपनी आराधना की भगवंतों की। और किन्हीं ने 20 पंथ के अनुसार मंडल पर हरे फल पुष्प भी चढ़ाए, महिलाओं ने भी उससे को पूजन किया। तो बात यही है कि परंपरा और पंथ भेद में हमें वर्तमान में न उलझ करके और इसमें ज्यादा मतभेद न रख करके आगम के परिप्रेक्ष्य में और अपनी परंपरा के अनुसार जैसे भी हो भगवान का अभिषेक और पूजन करते रहें। यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए मंगल आशीर्वाद। वर्तमान में मैंने देखा है दक्षिण में क्या, मुंबई में भी शहर में अभी कई मंदिर तेरापंथी बन गए, जबकि दक्षिण में तेरापंथ नहीं था। कर्नाटक में भी कुछ विद्वानों के निमित्त से तेरापंथ चल गया। जहाँ मैंने जन्म लिया, जन्मभूमि है टिकैत नगर में, अवध प्रांत में, कहीं तेरापंथ का नाम ही नहीं था और आज भी नहीं है। तो बात यही है कि पंथ भेद में हमें और आपको नहीं जाना चाहिए। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भगवंतों का अभिषेक और पूजन अवश्य करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब दीपार्चना के लिए चलते हैं। आज प्रश्न अभी रह गए थे, आज के प्रश्न आप नोट कर लीजिए, जिनका उत्तर आपको लिख करके भेजना है। पहला प्रश्न है, भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में जनता को जीवन जीने के लिए कौन सी और कितनी कलाएं सिखाई? कितनी और कौन सी कलाएं भगवान ने? नंबर 2 प्रश्न है, गणि ज्ञानमती माता ने इंद्रध्वज विधान कौन से सन में, किस स्थान पर, किस नगर में लिखा था? इंद्रध्वज विधान के लेखन का सन और स्थान लिख करके भेजना है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर चाहे आप चैट में लिख सकते हैं अथवा रेखा पतंगिया जी के व्हाट्सएप नंबर पर भी लिख करके भेज सकते हैं 15 मिनट तक। उसके बाद जो हमें नाम प्राप्त होंगे कल उनकी घोषणा की जाएगी। और अब पूज्य माता के लिए दीपार्चना के लिए सब लोग तैयार हैं। सबको एक बार स्क्रीन पर लाएं हैं।
जय बोलिए चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर करनी माता की आरती करे, ज्ञानमती कहलाई, तुम बाल सती बन आई, दीपक हाथ लेकर सबको साथ लेकर गणी माता की आरती करे हम, थाल लेकर गणी माता की आरती करे, इतिहास की तुम्हें निर्माती, कई पीढ़ों की प्रेरणा प्रदाती, वही याद लेकर सती बात लेकर गणी माता की आरती करे हम, भक्ति भाव लेकर दीपक ताल लेकर गणी माता की आरती करे हम, मांगी चुंगी अयोध्या में अपने परिवार के साथ छोटी सी बच्ची है आराध्या, जो हमेशा बाबा जी को माते को याद करती है, और दावणगेरे से दावणगेरे से हाथी लेकर के तैयार खड़े हैं। दावणगेरे कर्नाटक और मीना रावत अच्छा बहराइच से है, बहराइच से सुधीर कुमार जैन, मीरा जैन, और इस बच्ची का क्या नाम है? अंजना, अंजना जैन, अंशिका जैन, बहराइच से मीना रावत इंदौर से, आप लोग बहुत आपके साथ आरती कर रहे हैं। ये है ये कौन है? क्यों अलका है? ये कौन है? ज्योति पाटनी नागपुर से। जय बोले चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि, कई लोगों ने लिख करके भेजा है, कई लोगों ने लिख करके भेजा है कि आज का दूसरा प्रश्न समझ में नहीं आया, एक बार फिर से सुन लीजिए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इंद्रध्वज विधान जो उनकी कालजयी रचना है, तमाम लोग करके और खूब चमत्कार अनुभव करते हैं। वो इंद्रध्वज विधान कौन से सन में कहाँ पर उन्होंने इस विधान को लिखा है, ये आपको लिख करके भेजना है। प्रश्न ठीक से अब सुन लीजिएगा। इंद्रध्वज विधान का रचना सन और स्थान का नाम लिख करके भेजना है। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद दे रही हैं पूज्य माता जी। अब कल बाराबंकी उत्तर प्रदेश से श्रीमती मोनिका जैन, धर्मपत्नी उदय प्रकाश जी जैन अपने हाथ से कार्यक्रम को संचालित करेंगी और वही मंगलाचरण, वही वक्तव्य अपना प्रस्तुत करेंगी। उनकी तैयारी को भी कल देखना है। सबको 4 बजे दिन में पुनः जूम ऐप पर एक गुणानुवाद सभा में उपस्थित होना है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।